मेरी तरह आप में से बहुत से लोग इरिटेट होते होंगे जो आजकल की रस्म रिवाज है, और वो रस्म रिवाज जो हज़ारों साल से चल रही हैं और जिसकी कोई बेस और लॉजिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फारूक हैदर और आप देख रहे हैं चेक फैक्ट। आज मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रस्म रिवाज बेसिकली बनती कैसे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं 1960s के एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट 5 मंकी एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। अब ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, 1960 में साइंसदानों ने 5 बंदरों को एक केज में बंद किया, एक जाल में बंद किया, और वहाँ एक सीढ़ी रख दी और सीढ़ी के ऊपर बनाना यानी केले रख दिए। जब बनाना रखे गए तो वो 5 बंदर में से एक बंदर चढ़ने की कोशिश करता है सीढ़ी पे और केलों तक पहुंचने की कोशिश करता है। जो ही वो बंदर केले तक जाने की कोशिश करता है, साइंसदान बहुत तेज और ठंडी बारिश करना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियली उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उनके ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है ठंडा, जिसकी वजह से सारे बंदर परेशान होते हैं और वो जो बंदर सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है उसे खींचने की कोशिश करते हैं। जो ही वो खींचते हैं वो बारिश रुक जाती है। दोबारा केले उधर आते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा बंदर दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है और दोबारा बारिश होने लग जाती है। अब उन 5 बंदरों के दिमाग में एक बात आ जाती है, जब हम केले के लिए या सीढ़ी पे जाएंगे तो वहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें मसला होगा। उसके बाद दोबारा केले आते हैं तो एक बंदर चढ़ने की कोशिश करता है। सारे बंदर उसे सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखते ही उसे पकड़ते हैं और काफ़ी उसे मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो डर के साइड पे बैठ जाता है। इसी तरह जो ही वो बनाना दोबारा लैडर पे आते हैं, सीढ़ी पे आते हैं, तो कोई बंदर भी आगे नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि जब ये सीढ़ी पे चढ़ेंगे और वो केलों को पाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से बारिश होगी, जिससे इन सारों को मसला होगा। अब साइंसदानों ने इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और ट्विस्ट क्या किया, उन्होंने एक बंदर को वहाँ से निकाला और उसकी जगह एक नया बंदर ऐड कर दिया। अब जब नया बंदर उधर उसी केज के अंदर ऐड हुआ तो क्या देखते हैं कि नए बंदर ने जब केले आते देखे तो उसने चढ़ने की कोशिश की सीढ़ी पे। अभी बारिश हुई भी नहीं थी कि पिछले 4 बंदर्स ने उसे देखा और पकड़ा और उसे मारपीट करना शुरू कर दी। ये देखते ही वो परेशान होकर साइड पे बैठ गया। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी बारिश भी नहीं हुई थी, अभी कोई और मसला भी नहीं हुआ था, लेकिन जो चारों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि ये सीढ़ी पे चढ़ गया, अब हम सारों को मसला होगा, इसलिए इसे पकड़ के रोकते हैं और मारते हैं। अब इसी तरह एक दूसरे बंदर को भी रिप्लेस किया गया और एक नया बंदर आया, और जो ही दूसरा बंदर नया आया उसने भी वो केलों को देखा और लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अब पुराने 3 और वो जो नया एक था, उन चारों ने उसे पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। अब सबके दिमाग में ये बात होती थी कि सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो मार पीटेगी, सिंपल उन्होंने ये दिमाग में अपने बिठा ली थी। अब साइंसदानों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों की जगह, जो पीछे 3 बाकी बच गए थे, उनकी जगह 3 और नए लेके आए। अब 5 नए थे और अब बनाना भी उधर ही थे, लैडर भी उधर ही थी, लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी कि वो वहां चढ़ के उन केलों को हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात आ गई थी कि इसके ऊपर सीढ़ी के चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। अब इस चीज की कोई बेस नहीं थी। साइंसदानों ने देखा कि कोई बेस नहीं है, कि ये जो 5 नए आए हैं इन्हें क्या पता कि ये रवायत, ये रस्म कैसे शुरू हुई है, कैसे पहले वो जाते थे और हमने वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया। सेम इसी तरह जैसे ये एक्सपेरिमेंट 1960 में कंडक्ट हुआ, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आज बड़ी रस्म और रिवाज ऐसी हैं जो इरिटेट करती हैं, मुझे इरिटेट करेंगी, आपको करेंगी, लेकिन हमारे बड़ों ने वो होते देखी हैं, उनके बड़ों ने वो होते देखी हैं, उनके बड़ों ने होते देखी हैं। हो सकता है आज से 1000 साल पहले कोई ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से वो रस्म रिवाज शुरू हुई हो, लेकिन वो आज चीज खत्म हो गई है, लेकिन हम उसे उसी तरह कर रहे हैं। इस रस्म रिवाज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, चीजों को क्वेश्चन करना शुरू करें कि इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे रिसर्च क्या है। जैसे आपने एक रस्म या रिवाज देखा होगा, हमारे घरों में अल्लाह ना करे किसी के घर में फोदगी होती है तो वहाँ फोदगी वाले घर में लोहाई की इनको खानों की फिक्र पड़ जाती है, जो एक अजीब रस्म है। आप पता नहीं ये कब से स्टार्ट हुई है और इसके पीछे क्या लॉजिक थी। उस वक्त जब दूर से लोग आते थे, ट्रैवल करते थे, तो ये खाना दिया जाता था। इस तरह शादियों पे पैसे देने का रिवाज और बड़े ऐसे रिवाज। तो मेरी आप सब लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि लोग चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ना कि ब्लाइंडली उन रस्म रिवाज को फॉलो करना शुरू करें। जो ही आप क्वेश्चन करेंगे आपका माइंड और एलाइटेंड होगा और आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि ये रस्म रिवाज की पुराने वक्तों में हो सकता है कोई वजह हो, अब कोई लॉजिक नहीं। उम्मीद है इसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे और इन रस्म रिवाज को अपनी ज़िंदगियों से, जो लोगों पे बोझ बने, अपनी ज़िंदगियों से निकालेंगे, ज़िंदगी अपनी पुरसुकून करेंगे। इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।